बाबा इतनी कृपा, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, इतनी करुणा करिए। रोड अपना काम कर रही है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, एक माता पिता अपना काम करते हैं, उपदेश देना, समझाना, बच्चों को ज्ञान देना, समझ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। पर एक होता है माली और एक होता है पुजारी। कौन कौन? एक माली और एक पुजारी। सही निर्णय देना रे हो बेलूर वालों, उत्तर बिल्कुल सही देना हो, सोच समझ के देना, अच्छे से देना। बाहर वाले भी जरा ध्यान लगाना है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, ध्यान में उत्तर सही देना। एक माली है और एक पुजारी है। माली का काम क्या है? पौधा लगाना, जल डालना, खाद डालना और उसमें अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न करना, ठीक है। पुजारी का काम क्या है? फूल लाना, तोड़कर भगवान की माला बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान को पूजन करना, श्रृंगारित करना, ठीक है। अब उस फूल का सबसे ज्यादा पुण्य माली को मिलेगा कि पुजारी को मिलेगा? है माली को। बहुत बढ़िया, नजर उतर वाले ना बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। किसको मिलेगा? माली। क्यों? क्योंकि माली ने उस फूल को अपने पुत्र की तरह रखा है। पहले बच्चा की तरह पहले पौधा लगाया, पौधा लगाकर उसको धीरे धीरे बड़ा करा और धीरे धीरे बड़ा करने के बाद में वो जो फूल है उसको संजोया, संजोने के बाद उसको फिर वो लेकर चला। वो एक गाने की लाइन याद आ गई, भौरे ने खिलाया ले गया राज, भौरे ने खिलाया फूल को ले गया राज। और कभी कभी एक प्रसंग इसके साथ में जुड़ा हुआ भी याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर याद आता है कि एक भौरे ने एक गोबर के कीड़े से कहा, क्या दिन भर गोबर में पड़ा रहता है, चल मेरे साथ में तुझे लेकर चलता हूं, अच्छे अच्छे फूलों में तुझे ले जाऊंगा। गोबर का कीड़ा बोला, यार कहाँ मैं जाऊंगा, तू मुझे कहाँ लेकर जा? नहीं चल मैं तुझे घुमा के लेकर। और भौरे ने गोबर के कीड़े को उठाया और उठाकर एक फूल में ले जाके रख दिया। अब कैसी लगी सुगंध? अरे बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो गया, खुश हो गया। अब तू फुल एंजॉय कर यहाँ पे। हो भौरा तोड़ के चले गया, रात को फूल बंद हो गया। अब गोबर का कीड़ा उसमें फंस गया उसी के अंदर। अब इतने में किसी ने उस फूल को तोड़ लिया, तोड़कर मंदिर में ले गया, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया। सवेरे वो फूल खिल गया, चढ़ा हुआ, उसमें से गोबर का कीड़ा निकला, वापिस उस फूल में चला गया। मंदिर में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन निर्माल्य बन गया, उसको किसी ने उठाया, गंगा जल में ले जाकर विसर्जन कर दिया। भौरा उड़ते उड़ते नाली उस गोबर के कीड़े के पास आया, कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है? ढूंढता और उस गोबर के कीड़े के पास पहुंच गया, गंगा के जल में वो फूल पर था। उस कीड़े से पूछा, भाई तू कैसा महसूस कर रहा है? गोबर के कीड़े ने कहा, तेरा जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो गोबर में से निकालकर गंगा तक पहुंचा देता है, गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है। कोई ऐसा सदगुरु हमारी जिंदगी में भौरे की तरह आता है
भ्रमर करता 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 हम संसार के उसी गोबर में पड़े हुए हैं। काम, आसक्ति, वासना, लोभ, तृष्णा, झूठ, प्रपंच सब में फंसे हुए हैं। उसमें से एक कोई सदगुरु भंवरे के रूप में आएगा, तुम्हें निकालेगा, कहीं कथा में ले जाकर बिठा देगा, मन लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें शिव जी के मंदिर तक पहुंचा देगा, एक लोटा जल चढ़ाने में लगा देगा। एक लोटे जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हें परमात्मा की शरणागति का सुख दिला देगा। वो समझ लेना कि कोई मिला जिसने हमें परमात्मा तक भेज दिया। और भंवरे ने खिलाया, ले गया राज, भंवरे तू कहना ना भूल भूल मेरा हो गया इधर। भंवरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया राज। अब ये भंवरे के भीतर वो गोबर का कीड़ा जो लगा, गोबर का कीड़ा जो गया, गोबर के कीड़े के कितने प्रसन्नता होगी कि मैं कभी जिंदगी में गंगा के जल में जाता क्या, कभी मैं गंगा जल तक पहुंचता क्या। पर अच्छी मित्रता, अच्छा दोस्त, अच्छी संगत, अच्छे व्यक्ति तुम्हें अच्छाई की ओर ले जाकर छोड़ देता। पर गोबर के कीड़े में कम से कम एक अकल तो थी कि वो वापस गोबर में नहीं आया। नहीं तो आज के व्यक्ति को कितना, अभी एक जगह पर हम गए थे, वहां पर वो नशा मुक्ति केंद्र, हम अभी कथा करने हैदराबाद गए तो कहा गुरुजी ये 5 मिनट के लिए आना, तो हम गए वहां नशा मुक्ति केंद्र में। तो हमने उनसे पूछा क्यों ये सबकी छूट गई, कि हाँ गुरुजी आधों की छूट गई, आधों की छूटने वाली। अच्छा, हमने कहा ठीक है, जिनकी छूट गई उनको मिला दो हमसे। हमने कहा भैया कहाँ से आए हो, तो कोई कहा कि हम बीजापुर से आए हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बोला वहां से, हमने कहा ठीक है, छोड़ दी। छोड़, तो कहते अभी छोड़ दिए। हमने कहा फिर बाद में, तो के मौसम के अनुसार देखा। क्या सोच, क्या विचार, कोई कोई गोबर का कि उसमें समझदारी तो थी। अरे बोलो सही है कि गलत है, समझदारी थी कि नहीं उस गोबर के कीड़े में, कि इतनी अकल गोबर के कीड़े में थी कि महाराज वो गया तो वापस लौटकर गोबर में नहीं आया। बस ये समझदारी तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि अगर शिवर वाला महाराज ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर के, फिर क्या विचार कर। एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास होगा, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर धर तो छड़ी नावे कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर धर तो छड़ी नावे कटी जावांगी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सत मार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी। माली ने क्या करा, पौधा लगाया,
माली ने क्या करा? फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह, और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया। तुम देखना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे। तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा, विश्वास रखा। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेल्लूर की जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा? माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजा नहीं। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं। भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या? क्यों लेकर जा रहे हो? पृथ्वी पर क्या काम आएगी? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा। अगर दिल से आप भगवान को भज रहे हो, दिल से स्मरण कर रहे हो, मन से पुकार रहे हो, तो परमात्मा आपको खींचकर रखता अपने पास है।
तुम चिंता मत करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो तुम्हारा टिकट कराना, कैंसिल कराना, तुम्हें बुलाना, नहीं बुलाना, शंकर भगवान ने कहा जब मैं कैलाश से यहाँ आके बैठा हूं तो तू कैलाश जाके करेगा क्या, ये बता। तो शिव जी तो उन्होंने कहा तुम जब मैं यहाँ आ गया, हमने पहले भी कथा में कहा जहां कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर विराजमान मेरे शंकर भगवान, जहां शिव महापुराण की कथा होती है 7 दिन तक मेरा शंकर भगवान विथ फैमिली वहीं पर निवास करते हैं। वहीं और अकेले वो भी नहीं रहते, अपने गणों के बिना। इसलिए तुम सब अकेले नहीं रहते मेरे शंकर, वो अपने गणों के साथ रहते। तो हम आप सब शिव जी के गण हैं, उनका डमरू बजता है, थोड़ी सी कानों में आवाज आती है और अपन सब धीरे धीरे निकल के अपने अपने घर से जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये शिव का ये शंकर। अब कोई कहे गुरुजी शिव जी के अपना प्रमाण कैसे देते हैं, तो इनसे पूछो, ये प्रमाण नहीं तोड़ गया। महाराज महाराज शिव कथा कर रही है। चंदा सजाए भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजाए भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। दीवाने भोलेनाथ के, दीवाने भोलेनाथ के, कुबेरेश्वर धाम के, कुबेरेश्वर धाम के, खड़े हैं हाथ जोड़ के। हे बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, तू करुणा सागर। खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल रे। शंभो।
तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के। खड़े हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ रे बोले जी तेरे नाल रे। खड़े हाथ जोड़ रे बोले जी तेरे नाल रे। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे। 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 दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। टुकड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर नाम के। दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर नाम के। खड़े हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हैं हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हैं हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हैं हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। खड़े हाथ जोड़ रे बोले कि तेरे नाल रे। हार भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई भोले भंडारी। तुम सा न देखा कोई भोले भंडारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के। ओ भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के। खड़े हैं हाथ जोड़ रे भोले जी तेरे नाल रे।
खड़े हैं हाथ हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया खड़े हैं हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल रे खड़े हैं हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल भाव से भगवान शिव से अपने मन का भाव कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, सब साथ में बोलिएगा। बाबा को अपने मन का भाव करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। वशिष्ठ बाबा से पूछा कि सरयू जी को लेकर आप जा रहे हो, ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगे क्या? कहा जितने भी जीव हैं 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे 4 स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है। पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है।
दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल के मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं, श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न अड़ा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है, और यदि वो भूलवश भी जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी वो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे, कई। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में, कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो, और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया है, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा जाए। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूँगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे, 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप बेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में एक प्रश्न लिखा है।
अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। प्रणाम। अब तुम ही बोल दो तुम्हारा नाम क्या। कारभारी आंबू असुम्बा दूंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। प्रणाम आपको। आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहाँ पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहाँ आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया। यहां बीच में कोई पर्दा ना हो तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव। हाँ, क्योंकि मां जब वस्त्र धारण करती है तो वो मां उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव करनी। पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता? यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो। इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहाँ की शिला, जहाँ की शिखर, आनंद लो। अब बैठो तो थोड़ा माँ, थोड़े बात मत करो, थोड़ा बैठकर। कल हमने प्रयास करा था वहाँ पहुँचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया। प्रयास किया, वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी। तो कोई थोड़ी देर बैठे, बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात
वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाए। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन कर कर जा रहे हो।